वेलकम टू स्मार्ट स्कूल के जरिए फेवरेट स्कूल। यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हमारा टॉपिक है किसान एक अन्नदाता। हिंदी बाल भाती कक्षा दूसरी का लेसन क्रमांक है 4, किसान एक अन्नदाता। तो इस टाइटल से ही पता चलता है कि हम किसान के बारे में जानने वाले हैं। किसान क्या क्या करता है, उसको खेतों में कौन कौन मदद करता है, उसकी दिनचर्या क्या होती है, उसका आजू बाजू का एरिया क्या होता है, वो थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो करते हैं हमारे इस वीडियो को शुरुआत भाभी। हाँ। उससे पहले अब हमारी ई-लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट fallingsports.com, मराठी विषय सर्व काही मराठीरंग.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम एंड क्राफ्ट चैनल जिनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर जाके चेक करना। देखते हैं लेसन किसान एक अन्नदाता। तो यहाँ पे क्या दिया है, चित्र निरीक्षण करो। इससे पहले भी इस प्रकार के चित्र देखे हैं और उनका निरीक्षण किया है और उनमें हमें क्या क्या दिखाई देता है वो बताना है। यहाँ पे एक बच्चा दिया है जो लेंस से देख रहा है और यहाँ पे किसान का चित्र दिया है। तो हम देखते हैं वो चित्र। ठीक है, मैं आपके लिए ये थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आप इस चित्र को पूरा देख पाओ और उसके बाद हम एक्सप्लेन करने के लिए इसको फिर से बड़ा करेंगे। ठीक है, तो ये है पूरा चित्र। तो इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है वो सब बताना है। तो इससे पहले अभी हमने ऐसे चित्र वर्णन किए हैं और हमने बताया चित्र वर्णन करते हुए किसी भी एक साइड से शुरू करना है। अगर हम ऊपर से शुरू करते हैं तो ऊपर से जो जो दिख रहा है वो सब बताते नीचे तक आना है ताकि हम कोई भी चित्र या उसमें कोई जो दिखाया गया है वो मिस ना करें। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। ओके, ये हमने बड़ा कर दिया है ये चित्र। तो पहले देखो भाभी, यहाँ पे हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहला तो ये सूरज है, तो इसका मतलब ये चित्र सुबह का है। करेक्ट। यहाँ पे हमें आसमान में पंछी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पंछी कौवा है, वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। करेक्ट। और वहाँ पे ही ये नज़ारा जो है, यहाँ पे देखो पहाड़ भी है। ये 1 2 ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। उसके नीचे है यहाँ पे खेत या वो ज़मीन है जहाँ पे हरी भरी घास आई है। ओके, यहाँ पे एक घर है, घर के पीछे भी पेड़ है। यहाँ पे भी ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ये कौन से पेड़ है? केले के पेड़। ये यहाँ पे ये पत्तों से भी पता चलता है कि ये केले के पेड़ है। उसके बाद ये किसान का घर है जो बहुत ही अच्छा घर है। देखो साफ सुथरा और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये जो किसान की पत्नी दिखाई दे रही है वो उनके बैलों के लिए कुछ खाना लेके आ रही है। करेक्ट, क्योंकि उसके हाथ में यहाँ पे देखो ये टोकरी जैसा कोई है जो उनके बैलों के लिए। बैल देखो, यहाँ पे किसान के ये 2 बैल है जो उसको खेतों में हेल्प करते हैं। करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हैंड पंप है जिससे किसान पानी निकालता है। करेक्ट। यहाँ पे भी एक कुआं दिखाई दे रहा है। कुएं में यहाँ पे एक बाल्टी है, इस बाल्टी से कुएं में से वो पानी निकाल सकता है। यहाँ पे हमें पाइपलाइन भी बिछाई गई दिखाई दे रही है और यहाँ पे वो मोटर भी है जिससे कुएं में से वो पानी बाहर निकाल सकता है। करेक्ट। अभी और क्या दिखाई दे रहा है इसमें, यहाँ पे एक ट्रैक्टर है। तो किसान ये थोड़ा सा मॉडर्न है, अभी ये आधुनिक किसान बन गया है। तो ये पुराने ज़माने के हिसाब से ही खेती नहीं कर रहा है, तो वो मॉडर्न चीज़ें भी यूज़ कर रहा है उसके लिए। करेक्ट, तो इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे ये ट्रैक्टर है वो ज़मीन को जोतने के लिए काम करता है। ठीक है। अभी और क्या क्या इस चित्र में दिखाई दे रहा है देखो, तो यह है एक केकड़ा। तो ये बरसात का मौसम है, तो ऐसे वक्त ये ज़मीन पे रेंगने वाले ये जो केकड़े रहते हैं वो निकलते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे चूहा भी है। तो सभी प्राणियों के बीच में रहते हैं ये किसान लोग। और ये है हमारा आज का मुख्य अतिथि, मतलब ये है किसान, जिसको हम कहते हैं अन्नदाता। क्यों? क्योंकि वो अन्न बनाता है और हमें खाने के लिए मिलता है। करेक्ट। किसान के हाथ में क्या है, ये देखो, ये घास है जिससे पत्तियां है जिससे वो अनाज निकाल सकता है खेतों में बो के। करेक्ट। यह है किसान की बेटी जो पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई करने के लिए पेड़ के नीचे बैठी है। देखो कितना अच्छा मौसम है उसके लिए, है ना। तो हम लोग हमारे खिड़की में बेड पे बैठते हैं, लेकिन वो बाहर खुली हवा में पढ़ाई करने के लिए बैठती है, तो उसका मन भी अच्छे से पढ़ाई करने के लिए लगेगा, है ना। उसके बाद नीचे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ कपास के पौधे, मतलब कॉटन के पौधे, जिनसे किसान
उनको निकाल के बाजार में बेच के पैसे कमा सकता है और इनसे ही बनता है हमारा कपड़ा। करेक्ट। उसके बाद यह है किसान का लड़का जो फोटोग्राफ्स निकाल रहा है, पिक्चर्स निकाल रहा है, उसको जो जो अच्छी चीज़ें पर्यावरण में दिख रहे हैं उनका वो फोटो निकाल रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 कबूतर है जो वहाँ पे दाना खा रहे हैं। यहाँ पे देखो दाना दिख रहा है ना, ये तो वो खा रहे हैं। उन्हीं के बाजू में है यहाँ पे फूलों के पौधे और उन्हीं पौधों के ऊपर यहाँ पे है एक कीड़ा। तो शायद यह रेशम का कीड़ा भी हो सकता है जिनसे वो किसान रेशम बनाने वाले धागा बनाता रहेगा। उसके बाद है ये किसान का एक और मित्र जिसका जो है कुत्ता। ओके, तो जितने भी चीज़ें हैं हम इस चित्र में दिखाई दिए हैं वो उनका बताना है। ठीक है, समझ में आया? तो चलो ये चित्र का वर्णन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे उसके ऊपर के कुछ क्वेश्चन। सुनो, समझो और दोहराओ। यहाँ पे भाभी तुम क्या रीड कर सकते हो इसे? हाँ। ये क्या है भाभी? कपास। ओके, कपास। ये कागज। कागज, करेक्ट। ये है किरण। किरण। ये है कीचड़। चढ़। कुआ, कुकना, कुकना। कृषक, कृषक। केकड़ा, केकड़ा। कैमेरा, कैमेरा। कोमल, कोमल। कौस्तुभ। हाँ, तो इसका मतलब क्या, वो जो किसान की लड़की है उसका नाम कोमल है और कोई किसान का लड़का है उसका नाम क्या है? कौस्तुभ है। यहाँ पे कंकड़, कंकड़ कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? ये देखो, ये जो हाँ, ये जो खड़े रहते हैं ना उनको कहते हैं कंकड़। ओके, कांच, कांच कहाँ पे दिखाई दे रही है? ये यहाँ पे है ना, घर के यहाँ पे। उसके बाद है कॉक, कॉक और मुशक। मुशक मतलब चूहा और कॉक मतलब क्या रहेगा? मुर्गा। तो मुर्गा कहाँ पे दिखाई दिया था? ये देखो छुपा हुआ था है ना। तो ये है मुर्गा जो भाग देता है और किसान को सुबह सुबह जल्दी उठाता है। ओके, तो अभी पेड़ की आत्मकथा पढ़ो। तो पेड़ की आत्मकथा मतलब पेड़ खुद के बारे में जो बताएगा तो उसको आत्मकथा कहते हैं। हमारी जो वेबसाइट है smartschool.infolips.com, वहाँ पे इस प्रकार के आत्मकथा, नदी की आत्मकथा, किसान की आत्मकथा, सैनिक की आत्मकथा, इस प्रकार के बहुत सारे निबंध दिए हैं। तो वहाँ पे आपको पेड़ की आत्मकथा भी मिलेगी। ओके, उसके बाद है दिए गए अधूरे शब्दों को उचित मात्रा के चिन्ह लगाकर उसे पुनः लिखो। तो हमें फिर से वो लिखने हैं। जैसे ये क्या हो सकता है, यहाँ पे क मतलब क्या हो सकता है? जैसे ये क और यहाँ पे हमने दिया उसको का और ये है ज, तो ये बन गया काजू। ओके, तो अभी हम ये पूरा लिखेंगे नहीं, इसी में तुम लोगों को ऐड करके दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या है? अजीर। अजीर को यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक और बिंदी लगाएंगे तो बन जाएगा अंजीर। यहाँ पे है मन्नका, मन्नका नहीं रहता है तो मनुका, मनुका, करेक्ट। उसके बाद है ये लग, लग नहीं हो सकता है, या तो लोग हो सकते हैं या लौंग हो सकता है। करेक्ट। यहाँ पे है जरा, जरा नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? जीरा। ये है जैतून, तो जैतून के जगह पे क्या है? जैतून, जैतून के पेड़। ओके, कसर, कसर के लिए क्या आ सकता है? कसरत चलेगा, ये भी चल सकता है। कसूर, यहाँ पे क्या है? मूंगफली को हम करें मूंगफली। ये क्या है? अखरोट। और ये है किशमिश। ओके, तो ये सारे शब्द आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो वीडियो लंबी होती जाएगी इसलिए हमने लिखे नहीं है, उसी में हमने ऐड कर दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं करने हैं, यहाँ पे करेक्ट करके लिखने हैं। किसान से बातचीत करके उसकी दिनचर्या बताओ। दिनचर्या मतलब वो सुबह उठने के बाद रात के सोने तक वो क्या क्या पूरा दिन में करता है वो हमें बताना है। तो कि वो सुबह उठता है, नहाता है, फिर पूजा करता है, उसके बाद उसके क्या क्या काम रहेंगे, नाश्ता कब करता है, खाना कब खाता है और बाकी दिन में क्या क्या काम करता है, वो सब उस दिनचर्या बतानी है हमें। इसको कहते हैं डेली रूटीन। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखो। तो अभी वर्ण कौन से दिए देखो हमें, थ, ध, न, द, त। तो पहला क्या आना चाहिए भाभी? त। उसके बाद क्या आता है? थ। उसके बाद क्या आएगा? द। उसके बाद ध और फिर आएगा न, त, थ, द, ध, न।
करेक्ट। तो आपको ये वर्णमाला पता है ना, क ख ग घ च छ ज झ, वो वहाँ से शुरू। अभी यहाँ पे लास्ट है, एक लड़की ने कुछ कहा है, तुमने खेत में क्या क्या देखा। तो हमने क्या क्या देखा है खेत में, वहाँ पे फसल है, उसके बाजू में कुआं था, उसके बाजू में एक हैंडपम्प था, फिर वहाँ वो खेत में ट्रैक्टर भी था, है ना। इस चीज़ें हमने खेत में देखी है, वो यहाँ पे बतानी है। अभी लड़के का क्वेश्चन क्या है, खेती के औजार बताओ। तो खेती के लिए कौन से औजार लगते हैं, उनके नाम बताने हैं। जैसे फावड़ा लगता है, फिर कुल्हाड़ी लगती है। जो आपको खेती के औजार के बारे में पता है तो उनके नाम देने हैं, ठीक है। हम यहीं पे ख़त्म होता है आज का हमारा ये लेसन। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसो, खेलो और मजे से सीखो स्मार्ट स्किल के साथ। बाय।